काफ़ी लंबे समय के बाद जेल से रिहाई हुई है आपकी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसके लिए तो माननीय न्यायालय को सबसे पहले धन्यवाद। और रिहाई हुई है, एक्चुअली होता क्या है कि आप असत्य कितना भी मजबूत रहे, सत्य के सामने पराजित हो ही जाता है। तो सत्य की ही विजय हुई है। और जिस प्रकरण में मैं जेल गया, वो एक बहुत ही पुराना प्रकरण था। रामनवमी के ठीक एक रात पहले जिला प्रशासन द्वारा मुझे गिरफ़्तार किया गया। और ये कहा गया, पहले तो ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपको गिरफ्तार किया जाता है। मालूम चला उन्हें जेल भेजना था, तो एक पुराने मैटर जो केस असत्य है, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है, जो तथ्यहीन है, और उसके सूचिका की भी डेथ हो चुकी है किसी कारणवश, और उस केस में मुझे जेल भेज दिया गया। काफ़ी कुछ सहना पड़ा, लेकिन 7 महीने के बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा मुझे जमानत मिला और मैं आज आप सभी के समक्ष हूँ। कोई लड़की का मामला था उसमें? देखिए, एक लड़की थी, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, उचित नहीं है लेना, लेकिन एक बच्ची थी जो काफ़ी एज में छोटी थी, और क्या कहें, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से, हमारे जो भी एंटी हैं उनके माध्यम से फंस गई उनके जंजाल में। और उन्होंने पहले 2019 में भी एक मेरे ऊपर केस किया था, जो प्रशासन द्वारा जब जांच की गई तो वो केस असत्य साबित हुआ। फिर उन्होंने उसी केस को उसी तरह के केस को 2020 में भी किया, और लगभग उसमें भी कुछ आपको प्रशासन को एविडेंस नहीं मिला कि मेरी उससे कोई बातचीत है या फिर मैंने उनका कोई फ़ोटो वायरल किया। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। जो मेरे केस डायरी में जो मतलब अनुसंधान है उसमें ये अंकित किया गया। लेकिन तकलीफ़ लगता है कि मान लीजिए हम लोग तो जन सेवा कर रहे हैं, जन भावना के साथ सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं लोग जो जलन की भावना से हमसे लड़ाई करना चाहते हैं, और किसी महिला को, किसी अबोध बच्ची को आगे करके वो फ़ोटो, क्यों एक ही लड़की को? शहर में तो बहुत सारी माताएं बहनें, कोई दूसरी औरत भी उठ के और लड़की उठ के कह दे कि हाँ वैभव मिश्रा किसी का फ़ोटो वायरल किया हो। नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने ऐसा के बाद विरोधी काफ़ी पुराना वीडियो लेकर वायरल कर रहे थे, आपका ट्रोल कर रहे थे। देखिए, विरोधियों का काम है, उनका ट्रोल करना उनका काम है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर विरोधी कहलाएंगे कैसे? और दूसरी नंबर बात कि आप किन विरोधियों की बात करें, जिनके ऊपर खुद 17 से 18 संगीन मामले दर्ज है, जिनके ऊपर अपहरण की धाराएं में दर्ज है, खुद को आरटी एक्टिविस्ट करने वाले लोग, एक समाज के हित में कोई कार्य किया हो, वो मुझे बता दे। वो मुझे बताया, वो मैंने भी देखा और मैंने भी सुना। उन्होंने मुझे कहा कि चंदा से जीवन चल रहा है, चंदा। अरे वो मेरा फेस वैल्यू है, मेरे हिंदू हित के कार्य को देखते हुए लाखों लोग, हज़ारों लोग हमको लाखों रुपए चंदा करते हैं। ये मेरा फेस वैल्यू है, मेरे कार्य का फेस वैल्यू है, इसमें उसको आपत्ति नहीं होना। उसको इस बात का परवाह था। मैंने देखा उन्होंने लिखा कि वैभव मिश्रा को पुलिस सुरक्षा क्यों दी जाती है, तो उनको इस बात से आपत्ति है कि मुझे पुलिस सुरक्षा क्यों मिली हुई है। वो मेरी हत्या करने में ना काम, 3 बार गोली चला, और गोली चला, हत्या बाय द वे मैं बच गया, तो उसके लिए उन लोगों को कष्ट है कि वो मेरी हत्या क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का उन्हें कष्ट है। लेकिन हम उन्हें कह रहे हैं कि आप महिलाओं को साइड में रख के आए और सामने लड़े, कोई बात नहीं, हम देखेंगे अगर सक्षम होंगे तो आपसे लड़ पाए या नहीं पाए। लेकिन हत्या की धमकियों से और गोली चलाने से हम डर जाएं और विचलित हो जाए, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और पुलिस सुरक्षा, पुलिस अपने विवेक से अगर काम ली है तभी मुझे सुरक्षा दी है, मैंने कोई सुरक्षा की मांग नहीं की थी। वैभव मिश्रा जेल से निकलने के बाद हिंदू हित के लिए काम करेंगे या छोड़ देंगे? बिल्कुल करेंगे, आप उस फिक्र में न रहे। हम लोग का काम ये है कि टकराना है तूफानों से, तो फिर लड़ना क्या, डरना किस बात का है, ठीक है ना। तो इसमें आप कहीं से अथी न रखें कि हिंदुत्व का कार्य कोई बाधित है। हमारे सभी भाई साथी लगे हुए हैं, और विकट अभी 4-5 दिन हुए हैं, थोड़ा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ, इसी वजह से अभी थोड़ा सा अथी हो। लेकिन आने वाले दिनों में फिर से हिंदू हित के कार्य, और जो पुराने कार्य थे, जैसे रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर का निर्माण, काली मंदिर, रामबाग मंदिर का निर्माण, ये सब निर्माण हमारे जेल जाने की वजह से रुक गया, जिसको अब करना है, क्योंकि अब तो हमारे जेल में रहते हुए सरकार भी अब अपना हो गया। सोचिए कि एक तरह से हिंदुवादियों की सरकार, हिंदुवादी लोग कहते हैं कि आज के समय में भाजपा के विधायक मुजफ्फरपुर नगर विधायक हैं, भाजपा के सांसद विधायक हैं, भाजपा की सरकार राज्य में है। इसके बावजूद भी अगर हिंदुओं की उपेक्षा होगी तो थोड़ा तकलीफ होगा। लेकिन अभी हमने उन लोगों के समक्ष ये बात नहीं रखी है। आने वाले समय में हमारे प्रतिनिधिमंडल अगर जाएंगे माननीय विधायक के पास और उनसे बात करेंगे कि सर ऐसे शहर में काली मंदिर निर्माण है, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उनसे पूछेगा कि सर इस पर अपनी राय दे और हमारी सहयोग करे। वैभव मिश्रा का जेल जाना राजनीति था या विरोधियों की चाल थी? ना, कोई राजनीतिक नहीं था, कोई विरोधियों की चाल नहीं थी। एक्चुअली वो उस समय का माहौल ऐसा था, रामनवमी का माहौल ऐसा था कि लोगों को लगा, प्रशासन को लगा कि इनके रहने से कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो प्रशासन तो इस नीयत से मुझे भेजा। इसमें कोई विरोधियों की चाल, अब विरोधियों को भी इतना औकात नहीं है कि हमें जेल भेज दें, इतनी औकात और क्षमता नहीं है कि वो अपने क्षमता के आगे बढ़ के हमें जेल भेज दें।
वो प्रशासन का था। प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। आज भी संविधान दिवस है, बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान का सम्मान करते हैं। आपके जेल जाने से पूर्व आपके साथी जो हिंदूवादी नेता थे कुछ, उनके घर पे भी पुलिस 1-2 बार छापा मारने गई। हाँ बिल्कुल, मैं आपको अभी कह रहा हूँ ना कि वो तो बस एक रामनवमी को लेकर ऐसे था कि फलाना लोग की वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। उसमें से बहुत साथी लोग नहीं पकड़ाए, हम नहीं भागे, हमें सूचना थी कि पुलिस आएगी। हमें शाम में, सुबह में नगर थाना में शांति समिति की बैठक थी, उस समय तत्कालीन डीएसपी मैडम ने मुझे सूचना दी थी कि भैया आपके ऊपर ऐसी बात है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। हमने कहा कोई बात नहीं मैडम, जेल जाने से कौन डर रहा है, लेकिन अपने असूलों से और धर्म से समझौता करके भागना ये मेरे लिए उचित नहीं लगा। धन्यवाद।